हे गाइस, वेल गुरुजी के और एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत स्पेसिफिक एंड बहुत ही जबरदस्त है। कुछ लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर जो SWP कराते हैं हम लोग या जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो टैक्सेशन लगता है, जो गवर्नमेंट को हमको 10% टैक्स देना पड़ता है, उसको कैसे बचा सकते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक अलग से वीडियो बनाया था, बट ये वीडियो स्पेसिफिकली आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको 1 रुपये का भी टैक्स कैसे नहीं देना है और आप कैसे अपना पर्सनल टैक्स जो है, बहुत ज्यादा टैक्स होता है जब लंबे टाइम तक आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो टैक्स आप कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि आप जो SIP करते हैं उस पर कितना टैक्स लग सकता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं मंथली इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। एक मिड लेवल का जो आदमी होता है 5,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। यहाँ पे जो रिटर्न लेने वाले हैं एकदम 12% पे लेने वाले हैं, एकदम स्टेबल रिटर्न। और जो लाइफ स्पान है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि 20 साल तक आप ये कंटिन्यू करेंगे 5-5 हजार रुपए की SIP। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे 12,000 टोटल इन्वेस्ट किया आपने, और जब 20 साल के बाद ये पूरा अमाउंट आपका जो बनेगा वो बनेगा अराउंड 50 लाख रुपए। तो इसके ऊपर टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ, एस्टिमेटेड रिटर्न जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 38 लाख रुपए का कैपिटल गेन जो है वो यहां पे बन रहा है। तो ये कैपिटल गेन जब भी आप पूरा अमाउंट एक साथ में जब निकालते हैं, तब ये पूरा कैपिटल गेन जो होता है उसके ऊपर 10% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोला जाता है उसको। तो यहां पे इसका अगर 10% करेंगे तो आप देखेंगे 3.8 लाख रुपीस आपका यहां पे कट जाएगा सीधा, जो आपका गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मैं यहां पे अब ये चीज आपको बताने वाला हूं कि ये आप कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में एक यहां पे रूल बताया गया है कि हर साल में आपको 1 लाख रुपए की छूट मिलती है। कैपिटल गेन जो टैक्स आपका हर साल जो जनरेट होता है उस पे आपको 1 लाख रुपए की छूट मिलती है, बाकी के अमाउंट पे ही 10% का टैक्स लगता है। तो यही लूप होल है और इसी का हमको फायदा उठाना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हर साल आपको कैपिटल गेन 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आपका जितना अमाउंट पे 1 लाख का कैपिटल गेन टैक्स बना उतना टोटल अमाउंट आपको विड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने 10 साल पहले से SIP चालू की थी और अभी आज के दिन से आप जब उठाना पैसा चालू करते हैं तो आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि आप जब 10 साल पहले जब से आपने चालू की थी तो आपने उस टाइम पे 1 लाख रुपए लगाए थे और वो 1 लाख रुपए 10 साल बाद में डबल हो गए, है ना। तो आपको इस टाइम पे 2 लाख रुपए उठाने, जिसमें 1 लाख रुपए आपके खुद के हैं और दूसरे 1 लाख रुपए वो है कैपिटल गेन टैक्स। तो जब आप ये 2 लाख निकालेंगे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना उसको। तो ये जो है इसका हमको फायदा उठाना है और हर साल में इसी तरह से 1-1 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स उठाते जाना है। तो जैसे ही आप एक साल में मान लेते हैं, आज मैं उसको कैपिटल गेन टैक्स को 1 लाख को उठा लेता हूं, तो आपको 4 दिन बाद फिर से उसको री इन्वेस्ट कर देना है। जब आप री इन्वेस्ट करते हो तो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है और फ्रेश इन्वेस्टमेंट में फिर से आपका जीरो डेट चालू हो जाता है। तो आपको हर साल में ऐसे 1-1 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स उठाना है, आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। और जितने साल तक आप कंटिन्यू करते हो SIP, आपको हर साल यही चीज फॉलो करनी है। ये चीज फॉलो करने से क्या होगा कि जब लास्ट मोमेंट पे जब आपको पूरा टैक्स उठाना होगा तब आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। मान लेते हैं अगर 50 लाख का टोटल कॉर्पस आप उस टाइम पे उठा रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो सकता है 45 या 48 लाख रुपीस मिलेगा और आपको 2-3 लाख का ही कैपिटल गेन जो है वो दिखेगा वहां पे, और उसका सिर्फ 10-20 हजार रुपए ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उससे भी आपको बचने का एक रूल है, वो भी आपको बताता हूं। मान लेते हैं आपके घर में 4 सदस्य है या आपका खुद का परिवार है, आप अपनी वाइफ के नाम से अकाउंट खुला लीजिए, 2 अकाउंट खुला लीजिए, तो आपको हर साल में एक मतलब 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन का फायदा यहां पे मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके घर में और 3 सदस्य है तो आप 3 अकाउंट खुला सकते हैं। तो दोस्तों इन नटसेल अगर आपको बताऊं तो मैंने 2 चीजें आपको यहां पे बताई है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको जो हर साल में 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स मिलता है उसको आपको हर साल निकालता रहना है, ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल गेन है उसको कम किया जाए, क्योंकि आप हर साल में 1-1 लाख रुपए निकाल रहे हैं। तो ओवरऑल जब लास्ट मोमेंट पे देखेंगे तो आपका कैपिटल गेन बहुत ही कम बचेगा, पूरा आपका रीइन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखेगा। और दूसरा चीज मैंने ये बताया कि आपको कभी भी पूरा इन्वेस्टमेंट आपका खुद के अकाउंट से नहीं करना है, आप उसको डाइवर्सिफाई करिए, 2 अलग अलग अकाउंट बनाइए, अपनी वाइफ के नाम से अकाउंट बनाइए, आप ही का पैसा, लेकिन आप उसको एज ए गिफ्ट दे दीजिए या कैसे भी करके 2 अकाउंट बनाइए। अगर बच्चा बड़ा हो गया तो 3 अकाउंट बना सकते हैं। तो इस वे में जब आप 3 अकाउंट बना देते हैं तो आपको हर साल 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन का फायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म में
आपका जो कैपिटल गेन है वो कम हो जाएगा और आपको बहुत कम टैक्स भरना पड़ेगा, या हो सकता है कुछ भी ना भरना पड़े। और उस टाइम के लिए भी अगर आप प्लान बताए, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आपका लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है तो आप उसको कभी एक साथ में कभी भी नहीं निकाले। आपको उसको क्या करना है, एसडब्ल्यूपी के जरिए निकालना है, या आप कुछ अमाउंट सेल करें एवरी ईयर जिसका कैपिटल गेन सिर्फ 1 लाख से कम हो या 1 लाख हो, तो क्या होगा कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक दूसरा तरीका है। मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हो गए जो बोलेंगे कि भाई हम लोग तो पहले से ही इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और अभी हमारा मैच्योरिटी हो गया या हमारा अभी रिटायरमेंट का टाइम है और हमारे पास कॉर्पस काफी बड़ा हो गया, तो आप उसको एक साथ कभी नहीं निकाले। आप उसको क्या करिए, आप उसको एसडब्ल्यूपी के जरिए निकाले या कुछ अमाउंट को सेल करें हर साल में जिसका कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख से कम हो, ताकि आपको टैक्स भी ना भरना पड़े और आपको एक अमाउंट भी मिलती रहे। ऐसा आप एसडब्ल्यूपी कंटिन्यू करते रहें जब तक आप कंफर्टेबल है, आपको पैसों की जरूरत नहीं है। और ये दोनों के ऊपर एसडब्ल्यूपी का टैक्सेशन, एसडब्ल्यूपी क्या होता है और ये टैक्स कैसे लगता है, उस पर कैसे सेव कर सकते हैं, ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अलग टॉपिक पे बना चुका हूं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये वीडियो का पर्पस यही था कि आप अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, साथ में आपको मेरा आइडिया कैसा लगा वो भी जरूर बताइए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर में ऐसा कोई भी अभी तक वीडियो जो है डिक्लेयर नहीं हुआ है और शायद पहली बार होगा जब मैंने यहां पे टैक्स म्यूचुअल फंड के ऊपर कैसे बचा सकते हैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया। ये वीडियो में बस इतना ही। आपको और भी कुछ डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस में ये चैनल पे लाता रहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर देना ताकि वीडियो का रैंक बढ़े, दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।